अगर मेरी बीबी ने मजलिस ना की होती तो आज कुछ भी ना होता। मेरी बीबी ने बताया कि इसको बंद नहीं करना, ये खून छुपना नहीं चाहिए, ये खून ना हक है। जो बात होती है बहुत बड़ी, ऐसे ही है। में से अपने हिस्से की बात निकाल के आप पूरे फिक्के को जज करने लग गए, ये अच्छी चीज नहीं है। ये देखें, ये हो गया। ये देखो, ऐसे जब आप मारो ना तो यकजान हो जानी चाहिए सूजी, ठीक है। आज के व्लॉग में भी इंशाल्लाह जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, खत्म करने से पहले हम व्लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, उनके जवाब हम आपको आज ही बैठे बैठे इंशाल्लाह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी जो सूजी है ये जाएगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह, खुशबू और रंग बताता है कि बहुत ही हसीन माशाल्लाह बनी है भाई। ये आ गए अपने सारे डब्बे, ठीक है। वो आ गई जी अपनी हाजिरी। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनको करबला लेके क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं लेके गए कि उनकी शक्ल भी फातिमा सलाम अलैहा से वो मिलती थी। करबला से हमें जो सबक मिलता है वो जालिम और फासिक जो हुक्मरान है उनके आगे ना झुकने का है, बेशक, और सब्र और इस्तिकलाल का सबक है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या कहने, क्या जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गज़ल जवाद चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। 2 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, आज तीसरे दिन व्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ थोड़ी सी मसरूफियात इस तरह की हो जाती हैं कि इंसान ना इन सारी चीज़ों को करना भूल जाता है साथ साथ। बहरहाल हम लोगों ने 6 को लगाई थी जी सबील, 7 को हम लोगों ने दिया था न्याज थी, क्या न्याज थी, हाँ 7 को न्याज थी गोला कबाब, ठीक है जी। आज है जी 8 मुहर्रम और बड़ा ही मुश्किल तरीन दिन गुजर रहे हैं इस लिहाज से कि 7 मुहर्रम को करबला में पानी ख़त्म हो गया था, जो ज़ख़ीरा भी किया हुआ था मौला ने वो भी ख़त्म हो गया था। 7 मुहर्रम और आज 8 मुहर्रम है और कल 9 मुहर्रम है। 3 दिन भूख और प्यास जो है उसका साथ था और फिर 10 मुहर्रम को असर के टाइम हमारे इमाम की शहादत हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये कि बड़े ही शदीद सोग के दिन है, बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ के दिन हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नहीं मातम करते, आप नहीं मजालिस में जा सकते, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी खुशियों को भी इन दिनों में ना मनाया करें, ताकि कहीं तो हम क़यामत के दिन परवरदिगार के सामने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कह सकें कि जी हमें आपके नवासे का दुख था। अभी चलते हैं जी नीचे, क्योंकि आज है 8 मुहर्रम। आज का दिन जो है वो एफिलिएटेड है मौला गाजी पाक सलामुल्लाह अलैहा के साथ, और आज हम लोगों ने मौला गाजी पाक की हाज़िरी बनानी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। हाज़िरी मैं ख़ुद बनाती होती हूँ, जो बड़ा तबरुक होता है वो तो महबूब भाई ख़ुद बनाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकती, मगर जो तब वो अपना हलवा है, हाज़िरी है, वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद बनाऊँगी, आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने Q&A करना था। पिछले साल मैंने Q&A किया था, इस साल भी मैं Q&A करूँगी, बट इस साल Q&A थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरीके से होगा कि हम सारे सवालात जो हैं, क्योंकि एक दफ़ा में आप क्लियर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम वाले व्लॉग में क्लियर आउट कर दी थी, जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वो नहीं देखा हुआ तो जाके पहले वो देख लें। अगर वो देख लिया है तो मैं आपको इस साल के जो सवालात हैं, बहुत सारे हैं, बट उनमें से हर सवाल का डिफरेंट टाइम्स पे मैं जवाब दूंगी। मतलब कि आज के व्लॉग में भी होगा, कल के जो मुहर्रम की सीरीज चल रही है ना, उसमें हम इंशाल्लाह आपके जितने सवाल हैं वो सारे क्लियर आउट करेंगे। लास्ट ईयर जो हमने सवालात क्लियर आउट कर दिए थे, मेरे ख्याल में उनको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हुआ तो मैं यहाँ उसका लिंक लगा देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो इस दफ़ा के नए सवालात हैं वो इंशाल्लाह मैं जितना मेरी इस्तात हुई, जितनी मेरी अकल, मेरी फ़हम मुझे इजाज़त देती हुई, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो सवालात ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ये हक दिया है कि वो सवाल कर सकता है। वो अपनी जहन से सोचता है, जब सोचता है तो सवाल आते हैं, सवाल आते हैं तो फिर उसका जवाब मिलना लाजमी होता है, ताकि आप जो है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो आपके सवालात होंगे उनको हम जितना मेरी अकल फहम मुझे इजाज़त देती हुई मैं, बाकी मेरे अम्मा बाबा भी हैं, वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको ज़्यादा देर हो गई है इस सज़ादारी में, इस तरह की मजाले सुनते हुए, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मेरे साथ मिलकर इस चीज़ के जवाब दें। आज के व्लॉग में भी इंशाल्लाह जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले, हम व्लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं,
उनके जवाब हम आपको आज ही बैठे बैठे इंशाल्लाह देंगे। अभी चलते हैं जी नीचे, नीचे चल के जरा इंतजामात वगैरह देख लेते हैं, और महबूब भाई आज लंगर में क्या बना रहे हैं वो भी देख लेते हैं, बांटना इन लोगों ने कैसे है वो भी देख लेते हैं, और जो हमने हलवा बनाना है उसका क्या सिनेरियो है वो सारा कुछ नीचे जाके पता करते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नोहा लगा हुआ अंदर, क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। इतनी तेजी से क्यों बाहर है? खैर है यार मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने अंदर नहीं आना, आज सोई हुई है, नहीं तो वो तुम्हें व्लॉग नहीं बनाने देगी। अच्छा, अम्मा सुना नहीं रहा है को, और तुम्हें पता है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल से काम कर रही है वो, मगर चलो ठीक है, हो सकता है। 2-3 बार आयत गिरी भी है। क्यों यार एक तो वो चलते चलते ना ऐसे चलते खुद मुड़ जाएगी। अच्छा, तो वो ऐसे ही करती है। आज आयत ने चलना तो माशाल्लाह शुक्र है सीख लिया है, मगर वो चलती कम है और भागती ज्यादा है, फिर वो एकदम जब मुड़ती है ना तो फिर वो गिर जाती है। क्या बात है, क्या बात है। महबूब भाई आज क्या बना रहे हो? बिरयानी बना रहे हैं, आपको यही नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारा नया पतीला सही है, गुड हो गया। अच्छा, वो मेरी चीजें निकाली हैं हलवे के लिए? निकाल के रखी हुई है ना, बना लूं? मैंने किचन में बनाना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा सामान ये हलवा क्या बना रही हो? हलवा हाजिरी। जवाब भाई चमचा बना रही हो? हाँ, तो पिछली दफा भी तो हाजिरी मैंने ही बनाई थी, और किसने बनाई थी? सॉरी, आगे आज का शो था 8 मुहर्रम की हाजिरी। हाँ याद है, बल्कि 8 मुहर्रम की हाजिरी तुम ही बनाती। 8 मुहर्रम कुंडों की न्याज, और उसके अलावा जो हाजिरी होती है मैं खुद ही बनाती हूँ। सर देखो ना कभी तुम सही हलवा बनाना सीख जाओगे इस तरह। आज बदतमीजी कर रहे हैं यार जी। मेरा हलवा सबको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बार बार कहते हैं कि तुमने बनाना है हलवा, तुम खुद बनाओगी। अभी जी सामान वगैरह देख लेते हैं। अब मैंने अम्मा से आप लोगों को मिलवाना था, बट अम्मा सिंस आयत को सुला रही हैं तो वो ऑब्वियसली मैं अंदर नहीं जा सकती, वरना अगर उसने मुझे देख लिया तो उसने कहना सब छोड़ मुझे आके सुला। ठीक है, तो अम्मा सुला लेंगी, मैं सामने नहीं होती तो फिर वो सो जाती है। और अगर मैंने हलवा ना बनाना होता तो पहले मैं उसको सुला लेती और फिर सारे काम करती, मगर अभी क्योंकि हमने हाजिरी बनानी है, पैक करनी है, फिर बांटनी है, फिर मजलिस पे जाना, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम पहले हलवा बनाएंगे, तब फिर जाके देखेंगे कि अगर तो वो ना सोई अम्मा से तो फिर मुझे लगता है सो जाएगी वैसे, है ना? जी बिल्कुल सो जाएगी। और आज तो आप ऐसे भी खैर से क्या जा भी रही हैं? कहाँ जा रही हूँ? हाँ, वो तो मैं रात को लेट नाइट जाऊंगी ना। ये एक अहद है, मैं बताऊंगी आपको ये कहाँ जाने की बात कर रहे हो। ये वो अहद था जो पहले साल मैंने अपनी जब मेरा ससुराल में मेरा पहला साल था, उस मुहर्रम में मैंने जवाद से लिया था। ऐसा ही है? जी पहला अहद यही था। पहला अहद यही था हमारा। बहरहाल शुरू करते हैं। हाजिरी आप लोगों को भी बताती हूँ हाजिरी कैसे बनानी है। सबसे पहले बावजू मैंने वजू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे पतीला है जिसमें हमने बनाना है उसको हमने अच्छे से पाक कर लिया है। अब हम जो है हाजिरी शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये आ गए हमारे घी, सूजी जो हमारी घर में पड़ी होती है हम उससे नहीं बनाते, हम नई सूजी बाहर से लेके आते हैं ताकि किसी भी तरह का जूठा जो है वो बीच में ना आ जाए। नई सूजी लेके आई जाए। ये सूजी है 2 किलो, 2 किलो ही बीच में घी जाएगा। और वो चीनी आ गई। अगर 2 किलो सूजी है तो नॉर्मली लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो डबल चीनी करते हैं, यानी कि 4 किलो। अगर हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम चीनी खाते हैं, तो हम 3 किलो जो है वो रखेंगे, इसमें से 1 किलो बचा देंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा पतीला जी का पैकेट, नया नया अभी मैंने खोला ताज़ा, तो ये ना कह के मैंने घर से निकाला, ये नया पैकेट खोला। अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे इसके दाने। चूल्हा हमने जला दिया ताकि जो पानी शानी है वो खुश्क हो जाए अंदर से। मैं कहती हूँ असल आजकल जो अकीदत है ना वो उन लोगों की है जो तैयार करते हैं, ये न्याज़े तैयार करते हैं। उफ़ अल्लाह, बहुत गर्मी होती है भाई, बहुत गर्मी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। उफ़ अल्लाह। अच्छा जी, 2 किलो सूजी है। जितनी सूजी है आपकी, 1 कप है, 1 किलो है, आपने उसी हिसाब से सेम उतनी ही अमाउंट में आपने घी डालना। ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे इलायचियाँ। तेज किया है इलायची। अब इलायची को हमने तब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी फिर हम फौरन उसके अंदर अपनी सूजी डाल देंगे, ये जो पड़ी हुई है 2 किलो पूरी। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी इलायची की जो है वो खुशबू आने लग गई है। ठीक है, मतलब कि हमने उसको भून लिया है अपने घी के अंदर। अब हमारी जो सूजी है ये जाएगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत गर्म है। सूजी को हमने ब्राउन नहीं करना, सूजी को सिर्फ हमने भूनना है। इसमें जब हमें सूजी की खुशबू आने लग जाएगी तब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारी सूजी ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब खुशबू, जब इसकी सूजी की भी खुशबू आने लग जाए ना, एक तो चम्मच आपने नहीं छोड़ना ताकि सूजी नीचे लगे ना किसी भी तरीके से। और इसके ब्राउन होने से पहले पहले इसके अंदर हमने डालनी है चीनी, ठीक है जी। ये थी हमारी 4 किलो चीनी, उसमें से ऑलमोस्ट 1 किलो हमने रख दी है, ठीक है। और बाकी हमने बीच में डाल दिया। अब इसको हमने नीचे भी नहीं लगने देना और गुठलियाँ भी नहीं बनने देनी, ठीक है। बाजी पानी पकड़िएगा, रुक जाइए 1 मिनट, अभी मैं बताऊंगी फिर डालना आपने, ठीक है। तो आपने हिलाना इस तरीके से है कि ये घी भी छोड़े और फिर उसके अंदर हमें डालना है पानी। चीनी हमारी अच्छे से हो गई है मिक्स। अब इसमें इसमें हम डालेंगे पानी। आंटी डालें, मैं आपको और देती हूँ, जितना आपकी सूजी थी उससे 1.5 आपने पानी डालना, आधा और डालें। इसको आपने मिक्स करते रहना ताकि किसी भी तरीके से गुठलियाँ ना बन जाए, ठीक है। ये चला गया हमारा 1.5, सूजी से 1.5 जो है हमने अमाउंट में अब डाल दिया है पानी, ठीक है। देखिए, हाँ चूल्हा तेज कर दें, हल्का हल्का सा घी भी ऊपर है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने छोड़ देना ताकि जो सूजी फूलनी है वो सारा ये पानी जो है वो सोख कर लेगी सूजी, और ये फूल के और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं और फिर जब एंड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि हमने एंड पे मलाई डालनी है। मलाई भी भाई से पूछे कहाँ रखी है, उन्होंने वो भी लेके आए, ठीक है जी। अल्लाह खैर करे, अब अच्छा बन जाए। मगर मुझे लगता है कि सूजी ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर में हम प्रेफर करते हैं कि सूजी वाइट ही रहे, ब्राउन ना हो। मगर मोस्टली लोग ब्राउन भी खा लेते हैं, बट है लेट्स सी क्या बनता। बुरा हाल हो गया मेरा पसीने से भाई, मैं बता नहीं सकती। ये देखो नाक से मुंह से पसीना जा रहा है नीचे, बट हमने पीछे रखा हुआ खुद को कि पसीना अंदर ना जाए, ठीक है। लो जी, आँच हमने फुल कर दी है। बहुत बहुत मुश्किल काम है जो हमारी अम्मियाँ हमें सुकून से बेड पे बैठे खाना देती हैं। लव यू मेरी अम्मियों। और इस टाइम पे जो खान सामे मौला का तबरुक और न्याज़े बना रहे हैं, आप सबको सलाम है मेरी तरफ से। बहुत मुश्किल काम है ये। आइए ज़रा पास आके दिखाएं, पास आके दिखाएगा। अब ये जो सूजी है ना, इसने सारा पानी सोख कर लिया, ठीक है। अब ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जहाँ पे ये फुटकड़ियाँ मारेगा और ये ऐसे मेरे हाथ के ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। मगर आपने चम्मच नहीं रोकना क्योंकि इस मौके पे ये सूजी नीचे लग जाती है और बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है आपका जो हलवा है, ठीक है। हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। नहीं ज़्यादा कम ना करिएगा ना, फिर वो कच्चा कच्चा ना रह जाए, ठीक है। सूजी जब आपको बिल्कुल लग जाए कि हमारी सूजी पक गई है टोटली, फिर आपने नीचे उसको बंद करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, वो खाने में इतना मज़े का नहीं लगता जितना ये वाइट अच्छा लगता है। अब हमें आहिस्ता आगे हैं, ज़रा आपको आहिस्ता आहिस्ता लगने लग जाएगा कि सूजी ने ना पतीला छोड़ना शुरू कर दिया है। देखो मैं चम्मच मारी ना, वो देखो ये साइड से सूजी ने पतीला छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि सूजी पक गई है टोटल। थोड़ा सा और हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। आंटी थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दें, थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा नहीं। कर दिए बस, ठीक है। यही सबसे बड़ी टेक्निक है कि आपने चम्मच नहीं छोड़ना, ठीक है। जहाँ चम्मच छोड़ा ये नीचे लग जाती है फौरन। अच्छा जी, ये इधर आओ जरा शानी, आगे आओ। ये देखें ये हो गया, ये देखो ऐसे जब आप मारो ना तो यकजान हो जानी चाहिए सूजी, ठीक है। अब हमने नीचे चूल्हा कर दिया बंद, ठीक है, ताकि नीचे ना लगे। ये हमारी 2 क्रीम है ऑलपर्स की नहीं है ये, पता नहीं किसकी है, ठीक है। ये हम डालेंगे एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी गर्मी है कि मलाई भी दूध ही लग रहा है कसम से, सही बता रही हूँ। ये ले जी, ये 2 डब्बे पूरे चले गए अंदर फ्रेश क्रीम के। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से और फिर इसको दम दे देंगे, ठीक है। हाँ हिल नहीं रहा आप चम्मच मेरे से। लो जी, ये घी भी